तो ठीक है, छंद पढ़ते हैं। छंद को आज याद करने का तरीका बनाते हैं। ठीक है, छंदों को कैसे याद करते, कैसे याद करते रहते हैं। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा, छंद भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहले ध्यान देना, जो छंद है, छंद हमारा मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः छंद हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ऐसे बाबू देखोगे तो छंद चार प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा होता है नंबर एक हमारा जो है, इसको बोलते हैं मात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। दूसरा हमारा होता है वार्णिक छंद। क्या होता है? वार्णिक छंद। क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। अब दोनों में डिफरेंट समझना, दोनों में डिफरेंट है क्या? जो मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद हमारा, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और जो हमारा ये वार्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना हो जाती है। वार्णिक छंद में कौन कौन से? जैसे इंद्रवज्रा हो गया, सवैया हो गया, इसे हमारा किस में आता है? वार्णिक छंद में आता है। जो मात्रिक छंद में हमारा कौन से आता है? जैसे हमारा रोला हो गया, चौपाई हो गया, दोहा हो गया, सोठा हो गया, कुंडलिया हो गया, छप्पे हो गया, उलाला हो गया, इसे हमारा किस में आता है? हमारा मात्रिक छंद में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद को। क्या पढ़ेंगे? मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, क्या लिखते हैं? मात्रिक छंद। ठीक है, अब मात्रिक छंद पढ़ते हैं। अब देखो, मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो मात्रिक छंद भी हमारा कितने प्रकार का होता है? मात्रिक छंद भी हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मात्रिक छंद होता है। ये ध्यान देना, मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। सबसे पहला जो होता है, पहले को बोलते हैं सममात्रिक छंद। क्या बोलते हैं? सममात्रिक छंद बोलते हैं इसको। दूसरा जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। और इसको बोलते हैं विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला हमारा सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा हमारा विषम मात्रिक छंद। जो हमारा मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद को भी 3 खंडों में बांटते हैं। पहला हमारा सममात्रिक छंद है, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद है, तीसरा विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, सबसे पहले देख लेते हैं सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अगर बात करूं तो सबसे पहला वाला हमारा होता है, जिसका नाम होता है चौपाई। क्या नाम होता है? चौपाई। कौन सा होता है? चौपाई होता है। पहला हमारा कौन सा है? चौपाई है। अब चौपाई के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। चौपाई में क्या होता है? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और मात्रा कितने होते हैं प्रत्येक चरण में? क्या मात्रा? प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितना? प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया। तो चौपाई के बाद हमारा आता है रोला। क्या आता है? रोला। चौपाई के बाद क्या आता है? रोला आता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, रोला। अब रोला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रोला है क्या। अब जो रोला है, इसमें भी कितने होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, चौपाई में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। लेकिन रोला में जो मात्रा होती है प्रत्येक लाइन, मतलब प्रत्येक चरण में, प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला देख लेते हैं, रोला के बाद हमारा आता है गीतिका। क्या आता है? गीतिका। क्या आता है? गीतिका आता है। अब गीतिका के बारे में जान लेते हैं। गीतिका में क्या होता है? गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और समझ रही है? 4 चरण होते हैं। और इसमें जो मात्राओं की संख्या होती है, गीतिका में 26 होती है। क्या होता है? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अब गीतिका के बाद आता है हर गीतिका।
क्या आता है? हरि गीतिका। क्या आता है? हरि गीतिका आता है, हरि गीतिका। अब जो ये हरि गीतिका है, हरि गीतिका में कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें? मात्राओं की संख्या इसमें कितनी होती है? 28 होती है। प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं गीतिका के बाद हमारा क्या, हरि गीतिका के बाद हमारा क्या आता है? वीर आता है। क्या आता है? वीर। वीर को आल्हा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्हा। वीर को क्या बोलते हैं? आल्हा बोलते हैं। अब जो आल्हा है, आल्हा में मात्राओं की संख्या 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक लाइन में 31 मात्रा होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। ये क्या था हमारा? ये हमारा सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है हमारा? ये सममात्रिक छंद है। इतनी बातें समझ में आया? अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ी। फिर अब देख लेते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। तो हमारा अर्ध सममात्रिक छंद को देखो, सममात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है? चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, आल्हा, ये हमारा सममात्रिक छंद है। हमारा चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के बाद आता है रोला। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला के बाद आता है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। गीतिका के बाद आता है हरि गीतिका, भी हमारा सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। इसके बाद कौन सा आता है? वीर या फिर आल्हा आता है। आल्हा के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये थे हमारे सममात्रिक छंद। अब आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद पे। अर्ध सममात्रिक छंद में सबसे पहला हमारा है, इसका नाम है दोहा। क्या नाम है? दोहा। क्या नाम है? दोहा। दोहा, अब इसको थोड़ा ध्यान समझना। दोहा पहला हमारा क्या है? दोहा। क्या नाम है? दोहा। ठीक है, अब दोहा में क्या समझना है? समझना ये है, इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। 4 चरण में इसमें जो पहला और तीसरा चरण होता है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। क्या होती है? 13 मात्राएं होती हैं। इतनी बात समझ आया? फिर बात आते हैं फिर दूसरा और उसके बाद चौथा, इसमें होती है 11 मात्राएं होती हैं। अब चरण का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको देखो, इसको ऐसे समझो। मैंने एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। इस पे अति लगती है ना, अति ऐसे लगता है ना, ऐसे लगता है, यहाँ पे ऐसे लगता है, यहाँ पे ऐसे लगता है। ठीक है, अब कहने का मतलब जो पहला चरण है इसमें 13 मात्राएं होगी। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मात्रा है ये 13 होती हैं। अब उसके बाद ये प्रथम चरण हो गया, ये हमारा द्वितीय चरण हो गया, ये हमारा तीसरा चरण हो गया, ये हमारा चौथा चरण हो गया। और समझाया? तो पहला चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होंगी। क्या होगी? 11, इसमें 13 मात्राएं होंगी। ये दोहा का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोहा के बाद होता है दोहा का ही उल्टा, जिसका नाम है सोरठा। क्या नाम है? सोरठा नाम है। सोरठा में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 4 मतलब सोरठा के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें पहला चरण मतलब पहला के बाद तीसरा, अब उसके बाद दूसरा मतलब दूसरा चरण, उसके बाद चौथा। अब पहले में क्या होता है? जो पहला और तीसरा होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं और जो दूसरा और चौथा होता है इसमें 13 मात्रा होती है। सेम दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है? सेम दोहा का उल्टा होता है। इतनी बात समझ में आया? देखो, पहला और तीसरा में 11 मात्राएं होती हैं और उसके बाद दूसरा और चौथा में 13 मात्राएं होती है। और दोहा में क्या होता है? पहला और तीसरा में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा को ऐसे बोल सकते हैं कि दोहा में 13 होती है, 13 और 11 होती है और सोठा में 11 और 13 होती है। दोहा में 13 और 11 और सोठा में 11 और 13, बस सेम उल्टा है। ठीक है, ये दो हो गए। दोहा हो गया, दोहा के बाद सोठा हो गया। सोठा के बाद आता है हमारा
जिसका नाम है बारहवें। क्या नाम है? बारहवें। बारहवें छंद। क्या नाम है इसका? बारहवें छंद नाम है। बारहवें छंद भी हमारा अर्धसम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। क्या है? बारहवें हमारा क्या है? अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है? इसमें भी 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब इसमें क्या होता है? बारहवें, देखो बारहवां खुद बता के जा रहा है कि मेंद्र मात्रा के बारहवें मतलब 12। कितना? 12। 12 और 7 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 12 और 7। मान लीजिए एक लाइन ऐसे खींची है, ये लाइन है पूरी, तो इसमें क्या है? इसमें 12 होगी, इसमें 7 होगी। बस समझा? इसमें 12 होगी, इसमें 7 होगी। इतनी बस समझा? क्या बोलता है? प्रत्येक लाइन में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 और 7। अगर पूछे तो 12वें पूरी लाइन में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 12 7 19 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 19 मात्राएं। इसको ले लो तो हो जाएगा ना 19 मात्राएं। क्या हो जाती है? 19 मात्राएं। 12 हो गया। 12वें के बाद आता है एक छंद है जो हमारा अर्धसम्मात्रिक छंद है, जिसका नाम है उल्लाला। क्या नाम है? उल्लाला। क्या नाम है? उल्लाला। क्या नाम है? उल्लाला नाम है। अब उल्लाला के बारे में जान लेते हैं। जब उल्लाला है, इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रत्येक चरण में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। कितना? 15 और 13 मात्राएं होती हैं। मान लीजिए ये खींच दी लाइन, इसमें 15 हो जाएंगी, इसमें 13 हो जाएंगी। ठीक है। 15 और 13 मात्रा होती। अगर टोटल जोड़ोगे तो ये पूरी लाइन में कितनी मात्राएं होती? तो 28 मात्रा होती है। 15 और 13 कितना होता है? 28 होता है। तो 15 और 13 हमारा होता है उल्लाला में। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये था हमारा अर्धसम्मात्रिक छंद। अब देख लेते हैं मात्रिक छंद को। मात्रिक छंद क्या कहता है? जो हमारा मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में कौन कौन से होता है? मात्रिक छंद में सबसे पहला आता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में होता है पहला हमारा कुंडलिया। क्या नाम है? कुंडलिया होता है। क्या होता है? कुंडलिया होता है। पहला हमारा क्या है? कुंडलिया है। अब कुंडलिया की बात कर लेते हैं। कुंडलिया में जो होता है, कुंडलिया में जो होता है, कुंडलिया में ध्यान देना, कुंडलिया में क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। नंबर 1 खास बात। दूसरी खास बात यह है कि जो कुंडलिया है ना, ये हमारा दोहा प्लस रोला से बनता है। क्या बनता है? दोहा प्लस रोला से बनता है। किससे बनता है? दोहा प्लस रोला से बनता है। इसमें देखो दोहा प्लस रोला से बनता है। किससे बनता है? दोहा और प्लस रोला से हमारा कुंडलिया बनता है। अब इसमें ध्यान देना, 6 चरण होते हैं। 2 चरण तो हमारे हो जाते हैं दोहा के, और 4 चरण हमें आते हैं रोला के। दोहा कितने होते हैं? 2, इसके कितने होते हैं? 4। तो टोटल हो गए 6 चरण। अब दोहा में क्या होता है? एक लाइन में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। 2 लाइन हमारी क्या होती है? देखो इसे मान लीजिए 6 लाइन बना लेते हैं। 6 चरण, 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 1 2 4 2 6 हो गई। अब 6 में ध्यान देना, जो ये 2 लाइन है, ये दोहा की लाइन है। किसकी लाइन है? दोहा की लाइन है। किसकी लाइन है? दोहा की लाइन है। ये लाइन में एक लाइन में चेक करोगे तो 24 मात्राएं निकलेगी, क्योंकि 13 और 11 24 होती हैं। दोहा में क्या होता है? 13 और 11 होता है। 13 और 11 तो दोहा इसमें 24 होती हैं, इसमें भी 24 होती हैं। ठीक है। अब जो हमारा रोला होता है, रोला में भी हमारा एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, इसमें भी 24 मात्राएं होंगी। इतनी बात समझ? मतलब प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? कुंडलिया में। इतनी बात समझ में आया? समझ में आ गए हो तो कुंडलिया के बाद एक छंद और बचता है, जिसका नाम है छप्पय। क्या नाम है? छप्पय नाम है। ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। छप्पय क्या करते हैं? छप्पय। क्या नाम है? छप्पय नाम है। छप्पय छंद, इसको बोलते हैं छप्पय छंद। ये हमारा विषम मात्रिक छंद है। छप्पय छंद। ठीक है, छप्पय छंद। अब छप्पय छंद की विशेषता देख लेते हैं क्या होती है। छप्पय छंद की विशेषता ये है कि इसमें भी 6 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। अब जो 6 चरण होते हैं, 6वें चरण में से, इसकी एक खास बात, जिससे हमारा कुंडलिया दोहा रोला से बनता है, उसी तरह जो हमारा छप्पय होता है, ये हमारा रोला से
रोला प्लस उल्लाला से बनता है। किससे बनता है? उल्लाला। किससे बनता है? दोहा प्लस उल्लाला, सॉरी रोला प्लस उल्लाला से बनता है। किससे बनता है? दोहा प्लस उल्लाला से बनता है। अब ध्यान देना, इसमें बात ये है उल्लाला से बनता है, देखो दोहा हो गया अब उल्लाला हो गया, ठीक है। किससे बनता है? ध्यान देना, दोहा प्लस उल्लाला से बनता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने बात ये है कि ध्यान देना, जो इसमें क्या होता है, छप्पे में हमारा 6 चरण होते हैं। ये किससे किससे बनता है? रोला छंद से और उल्लाला छंद से हमारा छप्पे छंद बनता है। अब रोला में मात्राओं कितना होती हैं? 24 होती हैं। उल्लाला में कितनी होती हैं? 28 होती हैं। कितनी होती है? 28 होती हैं। मैंने आपको पता है इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। मैं खींच देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 चरण हो गए। अभी 6 चरण हो गए, 6 को ध्यान समझना। जो ये हमारा देखो रोला हमारा क्या होता है? 4 चरण होते हैं। रोला में कितने होते हैं? रोला में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब ध्यान देना, जब रोला है, रोला की इसका ये वाली 4 लाइन ये हमारी रोला की होगी। कितनी होगी? रोला की होगी। अब इसमें चारों में 24 मात्राएं होंगी। इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24 होगी, ठीक है। लेकिन जो 2 लाइन बचती है, 2 लाइन हमारा ये उल्लाला की होती है। इसमें भी 28, इसमें भी 28, 28 क्यों पता है? उल्लाला में क्या होता है? उल्लाला में 4 चरण होते हैं। 4 में से पहला तीसरा में क्या होता है? 15 और 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 15 और 13 मात्राएं होती हैं। और रोला में 24 होती हैं, ठीक है। अब 15 और 13 करोगे तो 28 हो जाएगा ना, तो वही तरह हो जाता है सेम। इसमें भी ये 15 और 13 मिला करके बोलता है, 15 और 13 मिला के 28 बनता है। ये थी हमारी छंद की परिभाषा। क्या थी? छंद की परिभाषा, मतलब छंद था। छंदों को ध्यान देना, ये हमारा मात्रिक छंद था, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, आराम से ध्यान से नोटिस सुनना। मुख्यतः छंद 2 प्रकार की होती हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद होती है, ठीक है। अब मात्रिक छंद जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद जो होता है, सममात्रिक छंद जो होता है, सममात्रिक छंद में हमारा पहले चौपाई आता है, फिर रोला आता है, फिर गीतिका आता है, हर गीतिका आता है और आल्हा आता है। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। अब उसके बाद रोला के बाद आता है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। जो हमारा सममात्रिक छंद है, सम में से देखो बढ़ते हुए क्रम में है। किसमें है? बढ़ते हुए क्रम में है। पहले 16 आया, 16 के बाद 24 आया, 24 के बाद 26 आया, 26 के बाद 28 आया, 28 के बाद 31 आया। ये हमारा सममात्रिक छंद था। क्या था? सममात्रिक। और जो हमारा अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें कौन कौन से होते हैं? अर्धसममात्रिक में देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बोर्ड पे उसको माइंड में सेट रखना, तो भूलोगे नहीं कभी भी। अर्धसममात्रिक छंद में होता है दोहा, सोटा, बरवे, उल्लाला, ये 4 ही तो होते हैं। दोहा में क्या होता है? 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोठा दोहा का उल्टा होता है, सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। बारहवें तो अपना खुद बता के जा रहा है कि 12 से 12 हमें 12 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 मात्राएं होती है 12वें में। 12 के बाद उल्लाला आता है, उल्लाला में खुद ही बता रहा है, उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। बचता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में 2 ही बचता है, 2 ही होता है, और भी होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही बताया हूँ। कुंडलिया, दूसरा हमारा छप्पे। कुंडलिया हमारा 2 छंदों से मिलकर बनता है। पहला हमारा है दोहा और रोला को मिलाकर के हमारा कुंडलिया बनता है। कुंडलिया में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। दूसरा हमारा आता है छप्पे। छप्पे में किससे किससे बनता है? छप्पे हमारा रोला से और उल्लाला से मिलकर के बनता है। और छप्पे में क्या होता है? जो पहले 4 चरण होते हैं, मतलब रोला वाले 4 चरण होते हैं, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 चरण होते हैं उसमें 28 मात्राएं होती हैं, क्योंकि 15 और 13 28 होता है। उल्लाला 15 और 13 से बनता है। 15 13 को जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? लास्ट के छप्पे के जो 2 लाइन होती है उसमें 28 मात्राएं होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? अगर समझ में आ गया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए दोहा कौन सा मात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद है, विषममात्रिक छंद है? आप क्या जवाब दोगे? अर्धसममात्रिक छंद है। पूछे आपसे रोला कौन सा मात्रिक छंद है? बताओगे रोला जो हमारा है वो सममात्रिक छंद है, कुंडलिया विषममात्रिक छंद है, छप्पे विषममात्रिक छंद है, ठीक है। 12वें अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है। उल्लाला अर्धसममात्रिक छंद है, गीतिका सममात्रिक छंद है, हर गीतिका सममात्रिक छंद है, आल्हा सममात्रिक छंद है। आला को वीर भी बोलते हैं, वीर छंद, और आला आला बोलते हैं, ठीक है। इतने समय उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, हम और अच्छे से बता देंगे। बट आपको एक बार नहीं दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी ट्रिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।